समाज में रहने वाले हर नागरिक को करना चाहिए, चाहे वो पैदल चलने वाला व्यक्ति हो या कोई व्हीकल चलाने वाला। हम लोगों को स्लोगन्स, पोस्टर्स के द्वारा आसानी से जागरूक कर सकते हैं। साथ में हम 4 ईज यानी ई से स्टार्ट होने वाले अक्षर इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स से सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पा सकते हैं। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी, डोंट बी अ फूल, रिस्पेक्ट रोड सेफ्टी रूल्स, फॉर सेफ्टी इजंट एक्सपेंसिव, इट्स प्राइसलेस। सो स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning and welcome to all of you. NSS, NCC and Vivekanand Cell of our college, in collaboration with RTA Hisar, are celebrating Road Safety Month to spread awareness about road safety in the society. There is a need for the society at large to take cognizance of the issue and to join hands to make road safety a social movement. In order to highlight and emphasize the need of road safety earlier, we were doing Road Safety Week from 11th Jan to 17th January every year. But now, Ministry of Transport and Highways has decided to observe Road Safety Month from 18th January to 17th February 2021. Today's were released. Activities like painting, essay writing, quiz and cyclothon rallies were conducted in many schools and colleges to aware the students about the road safety. Many articles were also released at regular intervals. He has also written an international book on environment, ecology and biodiversity. सबसे पहले तो मैं एफसी कॉलेज के प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो हमारे, मैं इसको ट्रांसपोर्ट डिजास्टर नहीं कहता, मैं इसको पब्लिक हेल्थ डिजास्टर कहता हूं। जो हमारे पब्लिक हेल्थ डिजास्टर का सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है रोड एक्सीडेंट एंड रोड सेफ्टी, इस पे आपने हमें मौका दिया कि हम भारत के इस भविष्य, आप जिसके भरोसे इंडिया के पॉलिसी मेकर डेमोग्राफिक डिविडेंड के भरोसे हम क्लेम करते हैं कि हम डेवलपिंग से डेवलप की ओर जाएंगे। इसके अलावा मैं वीसी जीजेल सर का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतने छोटे अंतराल के बाद भी उन्होंने हमें टाइम दिया और इस सेंसिटिव इश्यू पे अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ आए। स्पीकर, सेव लाइफ। ये छोटा बच्चा इस मैसेज को डिलीवर कर रहा है, ये छोटे बच्चे इस मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों को भी उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और जो मैं डाटा बोल रहा हूँ उन डाटाओं की गंभीरता समझना पड़ेगा। हर 4 मिनट में भारत में एक डेथ, एक साल में 5 लाख लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं भारत में, एक साल में 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। 2000 में ये लोगों की संख्या मरने वालों की 70,000 थी, 2020 में 1.5 लाख हो गई। अगर हम ग्लोब की बात करें तो 17 लाख लोग अपनी लाइफ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। अगर यही 2025 में आप इसी टेबल पे खड़े होकर मेरा जैसा कोई स्पीकर करेगा तो वह डाटा जो हमारी प्रेडिक्शन है 24 लाख है। इनमें से जो मैंने कहा ना 5 लाख लोग एक्सीडेंट, लेकिन 1.5 लाख डेथ के अलावा जो बच गए ना वो डिसेबिलिटी, जो कि एक मेजर बर्डन, जिसको हम कहते हैं मेजर लायबिलिटी, न केवल आपके मेरे परिवार पे, न केवल आपके मेरे शहर पे, न केवल आपके मेरे प्रदेश में, बल्कि पूरे देश और विदेश में है। इस स्टैटिस्टिक्स को रिड्यूस करने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी है। हम सब सहभागी बनकर इस डाटा की तेज को क्या रिड्यूस कर पाएंगे। यह न केवल हमारे देश का भविष्य बल्कि पूरे विश्व की डायरेक्शन को डिसाइड करेगा कि कैसे जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ डिजास्टर है उसको हम रिड्यूस कर सके। आई कॉल इट ए पब्लिक हेल्थ डिजास्टर। दिस इज 2015 स्टैटिस्टिक्स ऑफ ग्लोब 1.35 million. Now in 2020 it is 1.7 million. And the second one is mortality. 5 से 14 and 15 to 29 उन बच्चों को उज्जवल भविष्य देने की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है, जिला प्रशासन की है, पॉलिसी मेकर की है। उनको नहीं पता कि रोड कितनी डेंजरस है, लेकिन आप लोग, हम लोग, ये प्रशासन को पता है कि रोड कितनी डेंजरस है। डेवलप नहीं किया। कि सिटीज है उनको कैसे हम सेटलमेंट को एक्सीडेंट फ्री कर सके।
आप लोग नहीं पता होगा, लेकिन आप जब 6 बजे बाद या 7 बजे बाद जब आप रोड पे होते हैं तो हर 1 या 2 घंटे में आपकी फैमिली से फोन आता है, क्योंकि आपकी फैमिली को रोड की क्रिटिकल कंडीशन पता होती है। उनको रिस्क होता है कि क्या मेरा बच्चा सेफ है, क्या मेरा बच्चा सेफ है। ये हर मदर एंड फादर सोचता है। 6 से 9 बजे का वो टाइम, हम आगे स्टेटिस्टिक डिस्कशन करेंगे। 18 से 35 ईयर मैक्सिमम। अगर जो टीचर हैं उनके बच्चे इस एज ग्रुप में हैं और जो यूथ हैं आप इस एज ग्रुप में हो, और आपको भारत के पॉलिसी लेकर भारत की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट स्तंभ कहते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, और जिसके बल पे हम पूरे ग्लोब में कह रहे हैं कि इसके बेस पे हम डेवलपिंग से डेवलप में जाएंगे। लेकिन रोड एक्सीडेंट है वो ऐसे, अगर 2016 में 70,000 ऐसा यूथ जो 18 से 35 साल का था, वो डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था, पॉलिसी मेकर बन सकता था, या टीचर, जो भी डिफरेंट स्टेक होल्डर सोसाइटी के डिफरेंट लीडर है वो बन सकता थे। लेकिन ड्यू टू रोड एक्सीडेंट दे लॉस्ट लाइफ। अगर आप भी अपने आसपास के फैमिली इकोसिस्टम को देखोगे तो आपको लगेगा कि काफी आपके गांव में, आपके शहर में, आपके परिवार में रोड एक्सीडेंट के कारण कुछ ऐसे युवा अपनी लाइफ पहले खो चुके हैं जिनका टैलेंट अनलिमिटेड था, और उस टैलेंट को एज ए ह्यूमैनिटी हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। स्पीड इज मोस्ट डेंजरस। ओवर स्पीडिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेथ का, क्योंकि टाइमली अदर व्हीकल से डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, गलत तरीके से फ्रिक्शन हो जाता है। और जो इंडिया का नेचुरल इकोसिस्टम है कि आप जो हिसाब में ड्राइविंग कर रहे हो ना, वो ड्राइविंग पहाड़ों की सक्सेस नहीं है। तो कभी कभी गलत परसेप्शन है कि आई एम एफिशिएंट ड्राइवर, तो आप माउंटेन ड्राइविंग या कोस्टल ड्राइविंग है, दैट इज डिफरेंट। तो जो मेरा दूसरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि स्पीड का लालच न करें, कभी भी ओवर स्पीड में गाड़ी न चलाएं। जो हमारे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड पे जो स्पीड लिमिटेशन दिया है उनका पालन करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, और जो दूसरी बड़ी मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमैनिटी की सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। आपकी रोड पे जर्नी सेफ है या अनसेफ है वो आपको असेस करना है। जो मैंने कि हेलमेट लगा के चलना है, सीट बेल्ट लगा के चलना है, रैंडम ड्राइविंग नहीं करनी है, ओवरटेकिंग नहीं करनी है, तो ये असेस आपको करना है। कहाँ आप एज ए परफेक्ट ड्राइवर हैं, माइंड में तो गाड़ी नहीं देनी है, तो ये असेस एज ए लीडर आप सबको करना है कि कहाँ हमारी रोड सेफ है, कहाँ अनसेफ है। आप इंडिया के वो यूथ हो जो डिमांड कर सकते हो कि भाई हमें हमारे पब्लिक हेल्थ डिजास्टर को रोकना है, तो हमें ये चाहिए, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, साइकिलिंग के लिए हमें अलग रोड चाहिए, यहाँ ट्रैफिक सिंबल हर जगह लगाने चाहिए, हर साल में 4 बार रोड सेफ्टी सेमिनार करने चाहिए, फर्स्ट एड सेमिनार करने, जो आपकी डिमांड है रोड सेफ्टी से, वो आपका हक है, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इस साल में भी अपने कुछ गणमान्य या ह्यूमैनिटी के कुछ पार्ट है वो रोड एक्सीडेंट में हुए हैं, तो हम जल्दी ही रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को रिमेम्बरेंस का डे मनाएंगे। साथ साथ में मेरे आप सभी से जो प्रार्थना है कि जो अगर कुछ बेसिक पैरामीटर हम एडॉप्ट कर पाए, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, स्पीड को कम करना, ओवरटेक नहीं करना, तो हम कुछ रोड एक्सीडेंट घटा सकते हैं। तो मेरी अंततः सभी से निवेदन है कि अगर आप इन चीजों को इनकलकेट कर पाए तो मैं पुलिस प्रशासन का सबका आभारी रहूंगा। Chief guest Professor Tankeshwar Kumar, Vice Chancellor GJU, to please come and say a few words. Principal और हमारे रिटायर्ड सेक्रेटरी आरटीए, इस कॉलेज के सभी अध्यापक और विद्यार्थीगण, आप यहाँ पर रोड सेफ्टी मंथ जो कि हमारा देश मना रहा है उसमें आप भाग ले रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा सुनील जी को भी और कॉलेज प्रशासन को भी, और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी, क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा और बताया भी कि कैसे रोड सेफ्टी जो है बहुत एक महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा कि जीवन का अंग है सभी के लिए, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट है, हादसा है, कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी होता है। और एक जिंदगी में मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इतने जैसे एक्सीडेंट बताए कि हो रहे हैं, तो कहीं ना कोई आपसे जुड़ा हुआ जरूर हो सकता है। स्पीड मैटर्स, ठीक है, स्पीड कहाँ पर मैटर करती है वो इस चीज़ों में नहीं मैटर करती, इसमें उल्टा नुकसान होता है।
जिंदगी में स्पीड ही सब कुछ नहीं है। स्पीड जहाँ पर जरूरत है वहीं पर लगाइए, वहीं पर करिए। जहाँ पर ट्रैफिक में स्पीड जो है वो महत्व नहीं है, और अपने कंट्रोल में चलाइए। ये नहीं है कि गाड़ी को 30 पे चलाना या 50 पे चलाना, तो जहाँ पर 80 पे चलाना 80 पे भी चलती है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा तो नहीं चलाए। आर्मी प्रशासन का भी और आरटीए का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। आरटीए साहब, प्रिंसिपल मैम और प्यारी बच्चियाँ, मैं लगभग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 15 साल तक सेवा की। जीएम रोडवेज, सेक्रेटरी आरटीए 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और लगातार लगभग 50-60 इस तरह के सेमिनार भी करवाए, और लगभग 100 के करीब एक्सीडेंट भी मौके पर जाके अटेंड किए। रही बात रोड एक्सीडेंट होते क्यों हैं, सबसे बेहतर फैक्टर ये है कि होते ही क्यों है रोड एक्सीडेंट, और रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। और एक्सीडेंट में ऐसा शायद ही कोई बच्चा या बच्ची बैठी है जिसके परिवार में, जिसके रिश्तेदारी में, जिसके नियर एंड डियर का एक्सीडेंट ना हुआ हो। और एक्सीडेंट बड़े हम आसानी से इसको बचा सकते हैं। मैंने पूछा उनको, भाई आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते, बच्चों से खास तौर पर। बोले जी ये स्टाइल भी बढ़िया है नहीं, मैं पार्लर को बनवा के आजकल पहले तो बच्चियाँ करवाती थी, बच्चे ज़्यादा करना है जी, और ज़्यादा शौक हो गया उनका। तो बोले जी ये स्टाइल खराब हो जाएगा। बात तो मत हम भी सही कहो। जब हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के पास में जाया करता, उनको अटेंड करने के लिए काफ़ी मौके मिले हैं, तो हेयर स्टाइल की जगह मतलब दूसरा स्टाइल पाया करता उनका। मोटी कैंची कर उनके बाल कटे पाया करते, और उस पर टाँके लाके पाया करते, और बोतल चढ़ती पाया करते, वो गिरा करता ऊपर कितने टक्के पड़ गई, इसमें तो कितनी बाकी है। तो एक जो स्पीड लिमिट कर रखी है वो जरूरी है, और वो कोई डिजाइन करके दी गई है, यूं नहीं कि आपके लिए ये बंधन है। वो एक डिजाइन है, वो एक पैरामीटर है कि इस पैरामीटर से अगर आप आगे जाओगे तो आपकी कंसंट्रेशन आपको और ज्यादा एक्टिव करनी पड़ेगी, और ज्यादा कंसंट्रेट होना पड़ेगा। और लोडिंग नहीं होनी चाहिए, और स्पीड नहीं होनी चाहिए, और हेलमेट, और दूसरा सीट बेल्ट, और एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का प्रॉपर जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। और आप जो प्यारे बच्चे बैठे हो, आपसे इस देश को भी और प्रदेश को भी और आपके परिवार को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, और आपके ऊपर इस देश का भविष्य टिका हुआ। सड़क सुरक्षा नियम की तुम करो पालना भाई। आरटीए हिसार महकमा समझाया मेरे भाई, हमारा प्रयास है, आरटीए हिसार का एक प्रयास है, उसको समझने से फायदा अपने को, अपने परिवार को होना है। गाड़ी की गति धीमी जरूरी, तेज स्पीड मौत का काम। गाड़ी की गति धीमी जरूरी, तेज स्पीड मौत का काम। सीट बेल्ट का दुर्घटना का मिट जाता है खतरा तमाम। गाड़ी में जो पीते जाम असल नाश की राई। आरटीए हिसार महकमा समझाया मेरे भाई। चलते सफर में मोबाइल को बतलाना ठीक नहीं, बिना हेलमेट दो पहिया पे सड़क पर जाना ठीक नहीं, प्रेशर ओवर ठीक नहीं करके चलो समाई। आरटीए हिसार महकमा समझाया मेरे भाई। पैदल जाने वाले में भाई पहले क्रॉस करने जो रोड सिग्नल में हम देख के चलो, यो है बस 100 का जोड़, मत ना लगाओ सड़क पर दौड़ना तो आ जाएगी कटाई। आरटीए हिसार महकमा समझाया मेरे भाई। एक बात बताऊं यार, मैं जब भी बैठूं कार में, मत ना चलो रफ्तार में, यो संदेश हमारा है। जवान गाँव तेज गति तक कार और बाइक दौड़ावा से, दूसरे न मारे और अपनी भी मौत बुलावा से, जान का रिस्क उठाने से, जो ओवरलोड कराने से, रिफ्लेक्टर नहीं लगाने से, ये जान का खतरा भाया है। 400 आदमी दुर्घटना में रोज ये जान खपाओ से, 1.5 लाख सालाना मरते आरटीए हिसार बतावे से, इंडिकेटर दिशा बतावे से, हेलमेट जान बचावे से, प्रेशर और बचाने से ध्वनि प्रदूषण फैलता जाए।